हेलो एवरीवन, मैं एकता शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ अपनी 12th क्लास की जो पोएम है द होप, उसको जो कि राजन अग्रवाल इसके पोइट हैं, उन्होंने लिखी है। देखो, राजन अग्रवाल तो अपने इंडियन पोइट है, उन्होंने इस पोएम को लिखी है द होप। द होप आप नाम से ही समझते हैं कि ये जो पोएम है वो हर एक व्यक्ति को जो होप होती है, आशा होती है, उसके बारे में यहाँ पे जो राजन अग्रवाल है वो लोगों को बता रहे हैं कि ये जो होप होती है वो जीवन में क्या क्या करती है, लोग कैसे कैसे इसके साथ आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इसको सोचते हैं, इसको क्या क्या नाम दे रखे हैं। ये सारी चीजें हैं जो अपनी पोएम है द होप वो हमें बताती है। तो आज हम इस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, इसकी फर्स्ट लाइन देखते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। देखो, होप इज गिवन पैसे वो इसमें जो ये वाक्य दिया हुआ है कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, कि होप को बहुत सारे जो डिफरेंट नेम्स हैं, बहुत सारे जो नाम है वो होप को दिए गए हैं, क्योंकि आशा को लोग है वो अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो ये चीज है वो पोएट यहाँ फर्स्ट लाइन में यहाँ पे शो कर रहा है कि लोग है वो आशा को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन कहते हैं, इसको आशा कहते हैं। मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ने की जो आशा होती है उसके लिए, उम्मीद के लिए यहाँ बोला है कि किसी चीज की जब हम उम्मीद लगा लेते हैं तो कुछ लोग है वो आशा को जो होप होती है उसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, इसको उम्मीद भी बोलते हैं। और अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, दूसरे क्या बोलते हैं इसको, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस। दूसरे लोग है वो इसको फ्यूचर रिलेवेंस बोलते हैं, मतलब भविष्य से जो रिलेटेड है, भविष्य के से जो रिलेटेड चीज है वो इसको बोलते हैं, या भविष्य का मैटर इसको बोलते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी भी जो होप है वो यहाँ पे लगी हुई रहती है। कि कुछ लोग इसको तो उम्मीद बोल दिया, कुछ लोगों ने इसको क्या बोल दिया, ये फ्यूचर से रिलेटेड जो मैटर है वो होप है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हो सकता है इसका ये रिजल्ट आए। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं 12th क्लास की, तो ये जो आप होप रखते हो ये आपकी फ्यूचर रिलेवेंस हो गई। इस पोएम को पढ़ोगे तो आप फ्यूचर को लेकर ही चलोगे कि फ्यूचर में ये पोएम अगर आ जाती है, पेपर में आ जाती है, इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप कैसे इसको करोगे। ये चीज है वो यहाँ ये पोएम है वो अपने को बता रही है। देखो आगे देखो, सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। सम अदर्स थिंक, कि कुछ लोग हैं, कुछ लोगों ने इसको एक्सपेक्टेशन बोल दिया, कुछ लोगों ने क्या बोल दिया, इसको फ्यूचर रिलेवेंस बोल दिया। और सम अदर्स है वो क्या करते हैं, सम अदर्स थिंग्स, दूसरे जो लोग हैं वो इसको सोचते हैं इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, कि इसको बेनिफिक्शन का, इसको उपकार करने का एक तरीका, उपकार जो होता है, किसी का उपकार करते हैं, किसी पे कोई मतलब अच्छा जो कोई बढ़िया काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो उसका जो तरीका है, उपकार करने का जो तरीका है वो इसको कुछ लोग है वो इसको मानते हैं। तो कुछ लोगों ने इसको उम्मीद माना, कुछ लोगों ने इसको फ्यूचर में से रिलेटेड मैटर माना, कुछ लोगों ने इसको उपकार का तरीका है वो माना है। तो इस प्रकार से जो लोग इसके बारे में क्या क्या सोचते हैं वो इस पोएम के अंदर बताया गया है। आगे देखते हैं। टू मी, अब पोएट ने बता दिया कि लोग है वो क्या क्या सोचते हैं इस होप को लेकर के। अब पोएट वो अपने बारे में बता रहा है कि टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, कि टू मी, मेरे लिए होप क्या है। मीन्स जो पोएट है अपना, जो राजन अग्रवाल, वो बोलता है कि ये जो मी वर्ड है ये राजन अग्रवाल के लिए आया है, अपने जो पोएट है उस पोएट के लिए आया है, पोएट के लिए ये जो मी वर्ड है वो आया है। तो बोल रहा है कि टू मी, यानी पोएट के लिए, राजन अग्रवाल के लिए ये होप है वो क्या है, इज द क्रिएशन ऑफ सोल, कि जो सोल है उसकी क्रिएशन है, मतलब मेरी जो आत्मा है उसका सृजन है वो होप मेरे लिए है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, दैट मेक्स, ये मैक्स क्या है, ये जो होप है वो ही है मैक्स के लिए, ये जो मैक्स है वो होप के लिए आया कि दैट मैक्स, दैट है यानी होप, होप है वो मैक्स अस, वो हमें बनाती है, कैसे बनाती है, फील महसूस करवाती है, क्या, प्लेजरसम, प्लेजरसम इसको महसूस करवाती है। तो ये देखो, हर एक वर्ड को आपको ध्यान से देखना है कि कौन सी चीज किसके लिए आई है। जैसे इसमें मी है, ये राजन अग्रवाल के लिए आया है, बट यहाँ पे ये जो दैट आया है वो होप के लिए आ गया। इसने बताया है कि मेरे लिए ये जो होप है वो सोल की क्रिएशन है, मेरी आत्मा का सृजन है, क्या है, होप, जो कि ये जो होप है वो मैक्स अस फील प्लेजरसम, जो कि मुझे क्या बनाती है, हमें महसूस करवाती है खुशी, जो आनंद है, खुशी है, उसकी अनुभूति है, आनंद की अनुभूति है, खुशी की अनुभूति है, या खुशी है वो हमें महसूस करवाती है, आशा है वो पोएट को खुशी महसूस करवाती है।
एंड लीप विद एंथुसियाज्म, एंड लीप, और ये जो खुशी है, जो होप है, वो लीप, लीप होता है उछलना, ये जो लीप है वो उछलती है विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, एंथुसियाज्म के साथ, उत्साह के साथ, एंड ग्लो, ग्लो यानी चमक के साथ, चमक दमक जो होती है उसको ग्लो बोलते हैं। तो ये बता रहा है कि ये जो खुशी है वो मेरे लिए आत्मा का सृजन और हमें खुशी महसूस करवाती है, और ये जो होप है वो उत्साह के साथ में और चमक के साथ में उछलती रहती है। मतलब हमेशा जो होप होती है वो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साह प्रसन्नता प्रदान करती है, और इसके साथ साथ हमारी जो आशा है, होप है, वो भी आगे से आगे बढ़ती जाती है। मतलब हम किसी चीज को लेकर के, मान लो हम कोई काम करते हैं, आप अपने पे, मान लो आप 12th की तैयारी कर रहे हैं, आपने ये पोएम पढ़ी, एक होप के साथ आपने पढ़ी, लेकिन जैसे ही इस पोएम का रिजल्ट आपको मिल जाएगा, मीन्स अगर आपने ये पोएम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सही कर देते हो, आप मान लो 12th में आपने अच्छी तैयारी करी, अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं, तो आपकी ये जो होप है वो और आगे बढ़ती जाती है। मतलब खुशी तो वहां होगी, अच्छा रिजल्ट आएगा, बट उस अच्छे रिजल्ट के साथ में और उत्साह के साथ में, ग्लो के साथ में आपकी ये जो खुशी है और आपकी जो आशा है वो आगे और बढ़ जाएगी। तो वही बात है कि उत्साह के साथ, चमक के साथ में हमारी जो खुशी है वो, जो होप है वो खुशी प्रदान करती है और वो उछलती जाती है, मतलब आगे बढ़ती जाती है। अब देखो आगे क्या बताया कि इन पास्ट, पास्ट मतलब पास्ट टाइम में, अपने भूतकाल में या फिर जो बीत गया उस टाइम में भी हमने क्या किया है, वी हैव सर्वाइव ऑन होप, हमने होप के ऊपर ही, आशा के साथ ही हमने सर्वाइव किया है, मतलब आशा के साथ ही हम जिंदा हैं। मतलब हम पहले भी ऐसे ही होप को रखा करते थे और आगे भी अब हम रख रहे हैं, जैसे जैसे खुशी प्राप्त हो रही है वैसे वैसे भी हम आगे और होप को प्राप्त कर रहे हैं, होप रखते जाते हैं। तो ये बता रहा है कि अपन ने भूतकाल में भी क्या किया है, हमारे अतीत के टाइम में भी हम इस जो होप है उसके साथ हमने सरवाइव किया है, हम जीवित रहे हैं। आगे देखो, वी समाइज ऑफ फ्यूचर, वी समाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, वी समाइज ऑफ फ्यूचर, समाइज होता है गेस करना, कि हम फ्यूचर के बारे में गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण ही, आशा के साथ ही भविष्य के बारे में हम अनुमान लगाते हैं, क्योंकि हमें कोई आशा होती है, हम होप रखते हैं, इसीलिए तो हम फ्यूचर के बारे में कुछ अनुमान लगाते हैं। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको होप रहेगी कि अच्छे नंबर आ जाए, और आप फ्यूचर के बारे में गेस करोगे कि मेरे इतनी इतनी परसेंटेज आ सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि उस होप के कारण ही हम फ्यूचर का गेस लगाते हैं, गेस करते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, अब ये जो होप होती है वो किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, उसको होप है वो मार देती है, उसको होप है वो हटा देती है। क्योंकि हम आशा रखेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली जितनी भी नेगेटिविटी हमारे अंदर है वो सारी की सारी है वो निकल जाएगी। क्यों, होप की वजह से, क्योंकि हमारे पास में होप है, हम आशा लगाए हुए बैठे हैं, और जब तक ये होप अपने साथ रहेगी हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। मीन्स आपको भी अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी भी नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं रखना, आपको होप बनाए रखनी है, देन पॉजिटिविटी है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी। अब ये होप है वो नेगेटिविटी को खत्म कर देती है, उसको किल कर देती है, एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, एंड फील्स अस, और वो हमें भर देती है किससे, कामनेस से, क्वाइटनेस से। तो क्वाइटनेस यानी जो जेंटलनेस होती है, कामनेस यानी जो शांति होती है उसको बोलते हैं। तो शांति और एक जो सौम्यता है, जो क्वाइटनेस है, जो जेंटलनेस है, उसके साथ हमारे हर्ट को फील कर देती है। कौन, होप, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं है, देन अपने अंदर क्या है, कामनेस है, क्वाइटनेस है, तो उसको जो होप है वो अपने अंदर फील कर देती है। अब देखो आगे भी इसमें होप को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं वो बता रही है। यहाँ पे अभी मान लो ह्यूमन बीइंग को लेकर के बताया है, अब यहाँ पे बर्ड्स के बारे में, कि मतलब सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, बर्ड्स है, जो अदर जो क्रिएचर है वो भी होप को अपने पास में रखते हैं। देखो, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, कि होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, कि अपने जो यंग वंस हैं, मतलब अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो फूड की जो सर्च करते हैं वो, यानी भोजन को जो तलाशते हैं। कौन, जो बर्ड्स है, जो पक्षी है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश है वो होप के साथ ही करते हैं। ये जो होप होती है वो ही बर्ड्स को अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश करने के लिए उड़ाती है। मतलब पक्षियों के पास में होप होती है, इसी होप के साथ ही वो अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश करते हुए फ्लाई करते हैं, उड़ान भरते हैं, और इन्हीं के लिए क्या करते हैं वो, और कैसे उड़ते हैं, मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने जो होम्स है, मतलब अपने जो घोंसले हैं, जो पक्षी होते हैं वो अपने घोंसले बनाते हैं।
और घोंसले बनाने के लिए उनको मटेरियल चाहिए होता है, जैसे घास फूस इनके वगैरह है वो सब उनको चाहिए होता है। तो ये जो बता रहा है पोएट की जो पक्षी है उनको जो होप होती है वही बच्चों के लिए अपने भोजन तलाश करने के लिए वो उड़ान भरते हैं। वो ये जो उड़ाती है पक्षियों को, कौन उड़ाती है? होप। और वैसे ही जो उनके जो घर है उनको घर को बनाने के लिए, उनको बिल्ड करने के लिए जो मटेरियल होते हैं, जो घास फूस इनके होते हैं, इनकी तलाश भी उनको आशा है वो ही उड़ाती है। मतलब इस होप के सहारे ही वो भोजन की तलाश में उड़ते हैं और इसी होप के सहारे ही वो अपने घर को तलाश करने के लिए, उस घास फूस तिनकों को ढूंढने के लिए वो उड़ते हैं। तो ये चीज है वो यहाँ पोएट ने हमें बताई है कि वो कैसे कैसे उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं और कौन उन्हें उड़ाता है। ये जो इतनी संबल है उनको, उतनी जो हिम्मत बताते हैं, या फिर उनको वहां भोजन मिल ही जाएगा, घास फूस तिनके मिल जाएंगे, ये चीज वो किस बेस पे करते हैं? इसी होप के बेस पे वो ये सारी चीजें है वो करते हैं। वो उड़ान भरते हैं, लंबी उड़ान भरते हैं। कभी कभी जल्दी उनको फूड मिल जाता है, कभी कभी उनको टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीजें है वो कौन करवाता है? जो बर्ड को जो होप होती है वो होप करवाती है। आगे देखो, अब उसने ह्यूमन बीइंग को लेकर के बता दिया किसके लिए होप है, वो क्या क्या नाम दे रखे हैं। पोएट के लिए होप क्या है, हमारे अंदर होप है वो क्या करती है, बर्ड्स के लिए क्या करती है। अब देखो यहाँ पे ट्रीज को लेकर भी बताया है कि इट इज द होप, कि यह वो होप ही होती है दैट मेक्स ए बर्ड, जो कि एक बर्ड, एक कली है, उस कली को बनाती है। कौन? होप है वो कली को बनाती है। कली को कैसे बनाती है? स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। मतलब एक जो बर्ड होती है, एक जो कली होती है, उसको ब्रांच पे, पेड़ की जो शाखा है या पौधे की जो शाखा है उस पे स्टे करवाती है, उसको वहां पे बने रहने देती है। कौन? जो होप होती है वो ही ब्रांच के ऊपर बर्ड को बने रहने देती है, उस कली को बने रहने देती है। एंड ब्लूम, ब्लूम यानी उसको बाद में ब्लूम यानी खिलने के लिए उसको प्रेरित करती है। कौन? ये जो होप होती है वही तो ब्रांच के ऊपर जो कली होती है उसको बने रहने देती है और उसको खिलने देती है। मतलब जो बर्ड होती है, जो कली होती है फूलों की, वो कली भी क्या करती है? होप के सहारे ही बनी हुई रहती है और बाद में वो खिलती है। ट्रीज लॉस देयर लीव्स विद ए होप। अब देखो ट्रीज है वो भी अपनी जो लीव्स है, पत्तियां हैं, उसको खो देते हैं, गिराते हैं। विद ए होप, एक होप के साथ, एक आशा के साथ जो ट्रीज है वो अपनी पत्तियों को गिराते हैं। दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। दैट वन डे की एक दिन क्या हो जाएगा? इट विल बी लेडन, वो लेडन मतलब एकदम लद जाएंगे। किससे? विद ग्रीन ह्यूज, जो हरे रंग है, मतलब हरे रंग की जो पत्तियां है, हरियाली है, हरी भरी पत्तियां हैं, उनसे एक बार फिर से क्या हो जाएगा? जो ट्री है वो लेडन हो जाएगा, मतलब लद जाएगा। मतलब उस पे वापस से वैसे ही जो ग्रीन हरी पत्तियां हैं, लीव्स है, वो आ जाएगी। इसी आशा के साथ पेड़ है वो अपनी पत्तियों को गिराते हैं। तो ये चीज है वो यहाँ पोएट बता रहा है। अब देखो आगे क्या बता रखा है कि होप एनलाइटन द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स। थ्रोफेयर है वो अपनी लास्ट पोएम के अंदर भी, क्वेश्चन आंसर के अंदर आया था, मैंने मीनिंग बताया भी था। थ्रोफेयर्स क्या होता है? थ्रोफेयर्स होता है जो मार्ग होते हैं, रास्ते होते हैं, उनके लिए जो थ्रोफेयर्स वर्ड है वो आता है कि होप एनलाइटन द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स, कि जो होप है वो एनलाइटन, ये ग्लूमी है, ग्लूमी नहीं है, आर है, इसको काट दो आप, यहाँ पे आर भी दे रखा है, गलत ऐसे होगा कि होप एनलाइटन द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स, कि जो होप है वो एनलाइटन करती है, मतलब प्रकाशित करती है, चमकाती है किसको? द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स, कि जो जीवन के जो अंधकार से युक्त जो थ्रोफेयर्स है, मतलब जो अंधकार से युक्त जो रास्ते हैं, मार्ग है हमारे जीवन के, उनको जो आशा है वो क्या करती है? उनको एनलाइटन करती है, प्रकाशित करती है, उनको चमकाती रहती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डे अहेड। यहाँ तक होगा इसका। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस मतलब हमें ताजगी है वो महसूस करवाती है। एंड वार्मथ यानी गर्माहट है वो महसूस कराती है। ऑफ द डेज अहेड मतलब डेज अहेड होता है आगे आने वाले जो दिन होते हैं उनके लिए। कि जो होप है, यहाँ से देखते हैं वापस से, कि जो होप होती है, आशा होती है, वो जो अंधकार से युक्त जो हमारे मार्ग है, मतलब हमारे जीवन के अंधकार से युक्त जो मार्ग है, मतलब जो अंधकार से युक्त या उदासी भरे जो माहौल, जो टाइम हमने जो जिया है, उसको ये जो आशा है वो प्रकाशित करती है और हमें आगे आने वाले दिनों के लिए ताजगी और जो गर्माहट है वो हमें महसूस कराती है। अब अपने पे लेके देख लो, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन जब भी दुख आएगा
तो हमें एक होप बनी रहेगी कि हम ऐसे करेंगे तो हमारी जिंदगी है वो ऐसे प्रकाशित हो जाएगी। आप अपने स्टूडेंट लाइफ में देखो कि मान लो आपके पीछे है वो नंबर कम आए, मान लो हाफ ईयरली में कम आए, तो आप यहाँ पे अगर ऐसे सोचोगे कि ये जो कम है वो किस वजह से आया, मैंने कहाँ पे गलती करी है, कौन सी चीज में मुझे करेक्शन की जरूरी है, तो उस चीज को अगर सुधारोगे, लास्ट जो एग्जाम है आपका, जो फाइनल रिजल्ट आता है, वहां पे अगर आपको अच्छे परसेंटेज मिलते हैं तो वो कौन दिलाता है, जो होप है। वो हमारे जो ग्लूमी थ्रोफेयर्स, मतलब जितने भी हमारे जो पहले के जो कम नंबर आए थे उनको वो प्रकाशित कर देगी, और हमारे जो आने वाले दिन, मतलब जो फाइनल रिजल्ट है उसके लिए हमें ताजगी है, जो गर्माहट है वो हमें महसूस करवाएगी। तो ये चीज है वो पोइट यहाँ पे बता रहा है, ये हर एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में होता है, और ये जो ग्लूमी थ्रोफेयर्स है वो हर एक की लाइफ में है, वो आता है, और आशा सब में रहती है। लास्ट देखते हैं, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, कि होप मेक्स लाइफ गो ऑन। जो होप होती है, आशा होती है, वो क्या करती है, जीवन को आगे बढ़ाती है, हमारे जीवन को आगे चलते रहने देती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, कि लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जीवन है वो क्या है, एक डेरिवेटिव है, एक व्युत्पन्न शब्द है, मतलब एक शब्द है, किसी से उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ, ऑफ द फंक्शन, फंक्शन होता है कार्य करना, क्रियाशीलता, कि जो जीवन है वो क्या है, क्रियाशीलता से उत्पन्न शब्द है, जिसको क्या कहते हैं, कोल्ड होप, जिसको होप कहते हैं। तो ये जिस जीवन होता है ह्यूमन बीइंग का, वो जीवन है वो क्या, क्रियाशीलता, जिसको कि हम आशा कहते हैं, उससे उत्पन्न शब्द है, मतलब हमारा जीवन है वो आशा से निकला हुआ है, और आशा होगी तभी हम कार्य करेंगे, और उसी से उत्पन्न शब्द क्या है, हमारा जीवन है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, कि होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, जो होप है, आशा है, वो प्राइम एक्सीलेंस है। प्राइम एक्सीलेंस मतलब एकदम श्रेष्ठता है, मुख्य श्रेष्ठ चीज है वो क्या है, आशा है। जो उत्कृष्टता जो बोलते हैं, श्रेष्ठता जो बोलते हैं, प्राइम यानी जो मुख्य है, इम्पोर्टेंट, फर्स्ट नंबर पे क्या है, वो आशा है, वो अपनी जो आरंभिक जो उत्कृष्टता है, एक्सीलेंस है, वो आशा है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, कब से, जब एक मनुष्य पैदा होता है, बोर्न होता है, जब से वो जन्म लेता है, उसी जन्म के साथ में जो आशा है वो उसके लिए एक मुख्य जो एक्सीलेंस है, श्रेष्ठता है, वो उसके लिए होता है। मतलब हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो जीवन है वो आशा के ऊपर ही डिपेंडेड है, आशा पर ही वो निर्भर होता है। अगर हमें जीवन में कुछ करना है, हमारे जीवन में गति अगर आनी है, तो वो किसके थ्रू आती है, जो होप होती है उसके थ्रू है वो हमारे जीवन को गति मिलती है, हमारा जीवन है वो आगे बढ़ता है, हमारे जीवन में हम प्रोग्रेस करते हैं। तो ये इस पोएम है, इस पोएम का मीनिंग निकल के आता है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में आशा है उसको रखना चाहिए, क्योंकि बिना आशा के कोई भी व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो छोटी सी ये जो पोएम है, बहुत ही अच्छा मीनिंग इसमें पोएट ने हमें दिया है। आपको कैसी लगी पोएम, कहाँ समझ में आई, नहीं आई? अगर नहीं आई तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। अगर समझ में आ गई है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको पोएम समझ में आई, कैसी लगी, पोएम का सेंस आपको कैसा लगा। और आपको भी अपने जीवन में, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में इस होप को बनाए रखना है। एग्जाम में अच्छे से आपको अच्छे परसेंटेज, अच्छे नंबर आपको लेके आने हैं। ओके, बाय।